Hello, welcome to my YouTube channel. I am Waqas Ahmed, Amazon Dubai market expert and consultant at Enrichers Academy, Peshawar. So subscribe my YouTube channel and press the bell icon for latest updates. वेलकम टू द फर्स्ट लेक्चर अबाउट प्रोडक्ट हंटिंग। हमारे साथ दो तरह की प्रोडक्ट हंटिंग होती है, एक मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग होती है और दूसरी टूल्स प्रोडक्ट हंटिंग होती है। जो प्रोडक्ट हंटिंग में हम टूल यूज़ करेंगे, जिस तरह हीलियम हो गया, कीपा हो गया, जंगल स्काउट हो गया, तो इसको टूल्स प्रोडक्ट हंटिंग कहते हैं। तो दुबई में कोई भी टूल्स काम नहीं करती और इसकी डेटा बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होती। फॉर एग्जांपल अगर हम हीलियम की बात करें तो हीलियम आपको 300 सेल दिखाएगा, लेकिन हकीकत में उसकी 10 सेल भी नहीं होती। तो इस वजह से हम कोई भी टूल्स को यूज़ नहीं करेंगे। इसी में लेक्चर में हम मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में बात करेंगे कि मैनुअल प्रोडक्ट की हंटिंग हम किस तरह करेंगे और मैनुअली हम किसी प्रोडक्ट की सेल को किस तरह चेक करेंगे, उसकी आईपी कंप्लेंट को किस तरह चेक करेंगे। इसके अलावा उस पर कोई ब्रांड कंप्लेंट करता है या नहीं करता, उसको हम किस तरह चेक करेंगे। तो इसके लिए इस मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग के लिए भी हमारे साथ कुछ टूल्स की रिक्वायरमेंट्स होती है। तो आज की लेक्चर में हम उसी टूल्स के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ फर्स्ट वन टूल जो है वो ओएस एडॉन है। तो ओएस एडॉन एक क्रोम एक्सटेंशन है। आपने उसको किस तरह इंस्टॉल कर देना है, आपने सिंपली गूगल क्रोम में आना है और गूगल क्रोम में आपने ऑनलाइन ओएस एडॉन के नाम से उसको सर्च कर देना है और फर्स्ट लिंक आपने ओपन करना है। यहाँ पर आपके साथ ऐड टू क्रोम लिखा होगा, मैंने ऑलरेडी ऐड कर दी है। ये ओएस एडॉन का ये लोगो है, मैंने ऑलरेडी उसको ऐड कर दिया है, तो इस वजह से मेरे साथ रिमूव आ रहा है, लेकिन आप लोगों के साथ ये ऐड टू क्रोम आ रहा होगा। तो इसका काम किस तरह होता है मैं आपको एक समझा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्रोडक्ट है, इसी प्रोडक्ट को मैंने ओपन कर दिया। ये एक प्रोडक्ट है, इसी प्रोडक्ट की मैं सेल चेक करना चाहता हूँ कि इसी प्रोडक्ट की पर डे कितनी सेल्स हो रही है। तो इसको मैनुअली मैं ओएस एडॉन से ट्रैक कर सकता हूँ। वो किस तरह ट्रैक करूँगा, इसी पर मैं ओएस एडॉन को रन करूँगा। ओएस एडॉन रन होने में थोड़ा सा टाइम लेगा। जैसे ही ओएस एडॉन रन होता है तो मुझे इसी तरह का डेटा देता है। ये देखिए, हर एक सेलर का इसी प्रोडक्ट में जितने भी सेलर्स है वो सारे सेलर शो कर देते हैं और इसके सामने इसकी क्वांटिटी शो कर देती है। फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट वन सेलर है, इसके पास आज 20 यूनिट्स है। ये दूसरा सेलर है, इसके पास 2 यूनिट्स है। ये तीसरा सेलर है, इसके पास 4 यूनिट्स है। ये चौथा सेलर है, इसके पास 8 यूनिट्स है। मैंने इसकी एक स्क्रीनशॉट ले ली या इसकी डेटा जो है ना अपने साथ एक एक्सेल शीट में रख दिया कर मैं फिर इसी लिस्टिंग पर विज़िट करूँगा और इसी लिस्टिंग पर मैं फिर से ओएस एडॉन को रन करूँगा। तो मेरे साथ जो प्रीवियस रिज़ल्ट थी वो इसी बंदे के साथ 20 यूनिट थी। आज फॉर एग्जांपल या 1-2 दिन बाद मैंने फिर से उस पर ओएस एडॉन रन कर दिया, इसी बंदे के साथ 10 यूनिट्स रिमेनिंग है। तो मुझे पता चल गया कि भाई एक दिन में मेरी 10 यूनिट जो है इसी प्रोडक्ट की सेल्स है। तो इसी से मैं मैनुअल सेल जो है उसको फाइंड कर देता हूँ। इसके बजाय कि इस पर मैं हीलियम रन करूँ, जंगल स्काउट रन करूँ या कोई दूसरी जो एक्सटेंशन है उसको रन करूँ, तो मुझे जो सेल बता देगा तो वो एक्यूरेट बिल्कुल नहीं होगा। तो ये मैनुअल मेथड है, इसकी पर डे जितनी भी क्वांटिटी सेल होती है वो यहाँ से कम होगी। तो इसी मेथड से हम मैनुअल तरीके से प्रोडक्ट की सेल्स को फाइंड कर देते हैं कि पर प्रोडक्ट हमारे साथ कितनी सेल्स हो रही है। जो हमारे साथ सेकंड टूल है वो सेलर असिस्टेंट ऐप के नाम से। तो सेलर असिस्टेंट ऐप ये 15 डेज़ के लिए फ्री होता है और 15 डेज़ के बाद आपको उसको बाय करना पड़ जाता है, लेकिन इसका जो फ्री वर्जन है वो भी आपके लिए काफ़ी है। असल में ये सेलर असिस्टेंट ऐप जो है ये हमें क्या चीज़ें बता दी है, तो मैं आपको समझा देता हूँ। जिस तरह हम कोई कीवर्ड्स वगैरह सर्च कर देते हैं, जिस तरह ये कीवर्ड्स है, शताब बिडिट के नाम से कीवर्ड्स है, इसको मैंने सर्च कर दिया तो नीचे देखे ये सेलर असिस्टेंट ऐप का कमाल है। सेलर असिस्टेंट ऐप मुझे बताता है कि इसका BSR जो है 15, इसका BSR है, इसमें IBA सेलर जो है 1 IBA सेलर्स है। दूसरा ये मुझे इसमें सेलर्स भी बताता है, इसका BSR भी बताता है। बजाय ये कि मैं इसी प्रोडक्ट को ओपन करूँगा उसमें देखूँगा कि इसमें कितने सेलर्स है, इसका BSR क्या है, तो सेलर असिस्टेंट ऐप मुझे यहाँ पर सारी डेटा शो कर देता है।
इसके अलावा सेलर असिस्टेंट ऐप का यही कमाल होता है ना, मेरे साथ वो फेड वर्जन अभी नहीं है। अगर आपके पास 15 डेज़ के लिए फ्री होगा या इसके बाद जो फेड वर्जन है आप उसको करें और इसको किसी भी प्रोडक्ट पर आप अप्लाई करें तो यहाँ पर आपके साथ एक लॉक शो होगा। वो लॉक जो है, अगर लॉक ओपन है तो वो आपको ये कह रहा है कि ये प्रोडक्ट सेफ़ है, इसमें है आप जा सकते हैं। अगर वो लॉक यहाँ पर क्लोज्ड है और रेड शो कर रहा है तो वो आपको कहता है कि भाई ये प्रोडक्ट आपके लिए सेफ़ नहीं है। तो इस पर हम थोड़ी सी आईपी अलर्ट को भी चेक कर सकते हैं कि इसी प्रोडक्ट में आईपी अलर्ट है या आईपी अलर्ट नहीं है। आईपी अलर्ट का मतलब यही है कि इस पर पहले से किसी सेलर पर आईपी स्ट्राइक वगैरह आई है, कोई ब्रांड्स ने कंप्लेंट वगैरह कर दी है या नहीं। तो इसी सेलर असिस्टेंट ऐप से हम बहुत ज़्यादा डेटा लेते हैं। एक तो ये हमें बी ए सेलर्स बताता है, दूसरा हमें BSR भी बताता है, कैटेगरी भी बताता है। तो ये इसकी बहुत ज़्यादा फंक्शंस है और इसकी जो मेन फंक्शन है जो सबसे ज़्यादा, वो हम ये फाइंड कर देते हैं कि इसी ब्रांड्स पर कोई कंप्लेंट वगैरह है या नहीं, इसी प्रोडक्ट को हम मी टू कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये सेलर असिस्टेंट ऐप की कमाल थी। सेलर असिस्टेंट ऐप को आपने किस तरह डाउनलोड कर देना है, ये एक एक्सटेंशन है। आपने सिंपली गूगल क्रोम में जाना है और वहाँ पर आपने सेलर असिस्टेंट ऐप एक्सटेंशन को सर्च कर देना है। फर्स्ट लिंक ओपन कर देना है। यहाँ मेरे साथ रिमूव शो होगा लेकिन आपके साथ ये ऐड टू क्रोम शो होगा, तो आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है और इसको ऐड टू क्रोम कर देना है। जैसे ही आप इसको ऐड टू क्रोम करोगे तो आपके साथ यहाँ पर ये सेलर असिस्टेंट ऐप शो हो जाएगा। ये मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर दी है तो ये मेरे साथ शो हो जाता है और ये ऑटोमेटिकली जैसे ही आप प्रोडक्ट ओपन करोगे ये सेलर असिस्टेंट ऐप यहाँ पर चल जाती है। या कोई आप कीवर्ड को सर्च करोगे तो कीवर्ड्स पर भी ये ऑटोमेटिकली चल जाती है। तो ये हमारी दूसरी टूल थी सेलर असिस्टेंट ऐप के नाम से। जो तीसरी टूल है वो मार्केरिया है। मार्केरिया एक वेबसाइट है और इसी वेबसाइट पर हम चेक कर देते हैं कि हमारे साथ कोई ब्रांड जो है वो दुबई में रजिस्टर है या नहीं है। तो इसके लिए एक वेबसाइट है मार्केरिया ट्रेडमार्क के नाम से। आपने सिंपली गूगल में मार्केरिया ट्रेडमार्क को सर्च करना है गूगल में, तो आपके पास ये शो हो जाएगा। यहाँ पर आपने कंट्री को सेलेक्ट कर देना है। कंट्री में आप फर्स्ट आपके साथ आ जाएगा, कंट्री में आपने एशिया, वहाँ पर आपने यूनाइटेड अरब अमारात को सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद आपने जो भी ब्रांड नेम आप सर्च करोगे आपने यहाँ पर सर्च कर देना है। जिस तरह मैं सर्च कर देना हूँ, एक ब्रांड नेम है उसको मैंने सर्च कर दिया तो आपके सामने ये सारी रिजल्ट शो कर देगा कि ये ब्रांड दुबई में कहीं रजिस्टर है या रजिस्टर नहीं है। ये थोड़ी सी टाइम लेगा। इसने सर्च कर दिया और मुझे बता दिया कि फाउंड ज़ीरो ट्रेडमार्क, यूनाइटेड अरब अमारात में दुबई में इसी नाम से कोई भी ब्रांड रजिस्ट्री नहीं है। तो मतलब यही है कि इसी प्रोडक्ट के साथ आप सेफली जा सकते हैं, इसी ब्रांड का कोई भी ब्रांड रजिस्ट्री नहीं है। तो आपका जो भी ब्रांड नेम होगा, जिस भी ब्रांड के साथ आप जाना चाहते हैं उसी ब्रांड नेम को आप कॉपी करोगे और यहाँ पर आपने मार्केरिया में आके उसको सर्च कर देना है। तो अगर आपके पास ज़ीरो ट्रेडमार्क शो करता है तो आप उसी प्रोडक्ट के साथ जाओगे। अगर ट्रेडमार्क शो करता है कि ये रजिस्टर है तो फिर इसके लिए अप्रूवल रिक्वायर्ड होती है। जिस तरह ये ब्रांड नेम है ईकॉम सिटी के नाम से, मैं इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पर सर्च करूँगा। सर्च पर क्लिक करने के बाद ये मुझे डेटा देगा। अगर ये रजिस्टर है तो ये मुझे दिखा देगा कि ये ब्रांड रजिस्टर है, अगर रजिस्टर नहीं है तो मुझे यहाँ पर ये दिखा देगा कि फाउंड ज़ीरो ट्रेडमार्क। तो जिसका भी ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं है आप उसी प्रोडक्ट के साथ इजीली जा सकते हैं। तो ये हमारे साथ थर्ड टूल थी मार्केरिया। फोर्थ वन हमारे साथ हीलियम है। तो हीलियम फेड टूल है, ये आपको पता है। हीलियम का इसमें इतना ज़्यादा कमाल नहीं है, लेकिन हीलियम हम प्राइस वार के लिए यूज़ करते हैं। जिस तरह हम यूएस में, यूके में वहाँ पर एक टूल को हम यूज़ कर देते हैं कीपा, वहाँ से हम प्राइस वार को डिटेक्ट कर देते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट में प्राइस वार है या नहीं है। तो यहाँ पर हम हीलियम को यूज़ कर देते हैं। हीलियम से हम सिर्फ प्राइस वार को डिटेक्ट कर देते हैं। जो भी प्रोडक्ट होती है उसके नीचे आपको एक ग्राफ शो होता है, प्राइस ग्राफ शो होता है हीलियम में। तो उसी ग्राफ से हम प्राइस वार को डिटेक्ट कर देते हैं कि पिछले मंथ में इसमें कोई भी प्राइस वार आ गई है या नहीं। बाकी हीलियम को हम यूज़ नहीं करते क्योंकि इसकी डेटा एक्यूरेट नहीं होती, कोई भी सेल इससे हम चेक नहीं करते।
जो हमारे साथ लास्ट वन टूल है वो आईपी अलर्ट के नाम से है। तो आईपी अलर्ट कैसे कहते हैं? आईपी अलर्ट यही है कि फॉर एग्जांपल इसी प्रोडक्ट के साथ मैंने मी टू कर दिया और ये इसी ब्रांड ने मुझ पर कंप्लेंट कर दिया और मुझे ब्लॉक कर दिया, तो इसको आईपी कंप्लेंट कहते हैं। तो इसी आईपी कंप्लेंट को चेक करने के लिए हम एक टूल को यूज़ करते हैं जिसका नाम है आईपी अलर्ट टूल। आईपी अलर्ट टूल को आपने किस तरह ऐड कर देना है? तो आपने सिंपली गूगल क्रोम में सर्च कर देना है आईपी अलर्ट क्रोम एक्सटेंशन। फर्स्ट लिंक आपने ओपन कर देना है तो ऑटोमेटिकली आपके साथ ये पेज आ जाएगा। यहाँ पर मेरे साथ रिमूव फ्रॉम क्रोम शो हो रहा है, आपके साथ ऐड टू क्रोम शो होगा। तो आपने ऐड टू क्रोम पर क्लिक कर देना है, ये आपके साथ ऐड हो जाएगा। जैसे ही आपके साथ ऐड हो जाएगा तो ये आईपी अलर्ट यहाँ पर आपके साथ आ जाएगा। तो ये एक फेड टूल है और इसी के लिए आपको एक की ज़रूरत होती है। वो की मैं आपको फ्री में दे देता हूँ। ये देखें, ये इसकी लेसन्स की है, ये मैंने फेड वर्जन लिया है। तो आप जैसे ही आईपी अलर्ट को यहाँ पर इंस्टॉल कर देते हो तो आपसे की डिमांड करेगा, क्योंकि की के बगैर ये काम नहीं करेगा। और ये की जो है ना, ये फेड होती है। तो मैं आपको फ्री में दे देता हूँ। आप जैसे ही आईपी अलर्ट को आप इंस्टॉल करें तो ये की यहाँ से, ये देखें, आपने यहाँ से इसी वीडियो से एक एक वर्ड जो है यहाँ पर लिखना है और जैसे ही आप एंटर करोगे आपके पास आईपी अलर्ट जो है वो काम करना स्टार्ट कर देगा। तो ये काम किस तरह कर देता है? इसी तरह ये काम कर दे। जैसे ही आप कोई कीवर्ड सर्च करोगे, फॉर एग्जांपल मैंने शताब बिडिट सर्च कर दिया, तो ये देखें इसमें दो तरह की, एक यही है येलो लाइट है और दूसरी यहाँ पर एक ग्रीन डॉट हमें शो होता है। तो जिस प्रोडक्ट पर ग्रीन डॉट ये शो कर देता है तो इसी में ये हमें ग्रीन सिग्नल दे देता है कि ये प्रोडक्ट सेफ है, इसी के साथ आप जा सकते हैं। इस पर कोई भी आईपी अलर्ट हिस्ट्री नहीं है, लेकिन जिस भी प्रोडक्ट पर ये हमें ग्रीन लाइट नज़र आए तो ये हमें सिग्नल देता है कि इसी प्रोडक्ट से आप दूर रहे, क्योंकि इसी प्रोडक्ट पर ब्रांड ने काफ़ी मरतबा आईपी कंप्लेंट कर दी है। ठीक है, तो ये आपको हेल्प कर देता है कि कौन सी ब्रांड जो है वो आप पर कंप्लेंट करेगा, कौन सी ब्रांड आप पर कंप्लेंट नहीं करेगा। तो ये ब्रांड है, इसी के साथ मैं नहीं जाऊंगा। ये मुझे बताता है कि ये ग्रीन है, ये सेफ़ है, ये भी सेफ़ है। तो इसी तरह ये मुझे डेटा देता है। ये देखिए, ये भी ब्रांड प्रोडक्ट है तो इसने मुझे ग्रीन येलो लाइट दे दिया। ये भी ब्रांड है तो इसने भी मुझे येलो लाइट दे दिया। तो ये आपको बताता है कि कौन सी प्रोडक्ट सेफ़ है, इसके साथ आप जा सकते हैं, कौन सी प्रोडक्ट सेफ़ नहीं है जिसके साथ आप नहीं जा सकते। तो ये हमारी आज की लेक्चर थी टूल्स के बारे में कि कौन सी टूल को हम यूज़ करेंगे प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में। तो ये हमारी फ़र्स्ट लेक्चर थी प्रोडक्ट हंटिंग की, जिसमें से हमने डिस्कस कर दिया कि कौन सी टूल को हम यूज़ करेंगे। दूसरी प्रोडक्ट हंटिंग की दूसरी लेक्चर हमारे साथ वो क्राइटेरिया के बारे में होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अबाउट होलसेल क्राइटेरिया। थैंक यू।